नमस्कार बच्चों। कल आपने वीडियो देखा होगा। वहाँ पर हमने बहुत सारे कुछ वीडियोस जो हमें अवेलेबल मिले, हमने उसमें डाल करके आपको थोड़ा थोड़ा एवरेस्ट की शिखर यात्रा कैसी होती है, कैसे उसमें बर्फ़ के हिमखंड जो है हिमपात होते रहता है, बर्फ़ के हिमखंड जो है अव्यवस्थित रूप से उड़ते रहते हैं और पर्वतारोहण में अनेकानेक मुसीबतें डालते हैं। बच्चों, आज ये जो साहसिक पाठ है, साहस से भरा हुआ पाठ है, आज हम एक एक पंक्ति दर पंक्ति इसका वाचन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपके सामने निकाल लिया है PDF डॉक्यूमेंट, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। और चलिए आज हम शुरू करते हैं और मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बोलने की आवश्यकता तो नहीं है, मगर चलिए, औपचारिकताएं हैं और ये औपचारिकताएं हम भी निभाएंगे। सो वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहली लाइन से मैं शुरू करती हूँ। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। बच्चों, ये जो पर्वतारोही होते हैं, इनका अपना एक संस्थान होता है। जो लोग अपना नाम डालते हैं उनके लिए बहुत सी सुविधाएं ये बेस कैंप वाले लोग तैयार करके देते हैं, सीढ़ियाँ बना के देते हैं और इत्यादि करते हैं। पर इसके अलावा भी सिखाया जाता है कि आगे का अगर रास्ता खराब हो तो आगे वो कैसा काम करे। सो एक अभियान दल पहले ही निकल चुका था। कब? 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया था। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले चला गया था, जिससे कि वह हमारे यानी लेखिका बचेंद्री पाल के बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार, कल मैंने इसमें दिखाया था, नमचे बाजार के कुछ पिक्चर दिखाए थे। सो देखिए, नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नगरीय क्षेत्र यानी टाउनशिप, नगरीय क्षेत्र, नगर यानी टाउन। Everyone, please write it down, शब्दार्थ in your notebook. शेरपा लैंड, जहाँ पे शेरपा रहते हैं। नमचे बाजार जगह का नाम है। शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण टाउन साइड एरिया है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने लेखिका ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। बच्चों, सागर माथा किसे कहा गया है? एवरेस्ट को। पर सागर माथा क्यों? उत्तर दीजिए, सागर माथा क्यों? सागर को मथने वाला। बच्चों, कहते हैं कि जब देवता और असुरों में युद्ध हुआ था, किसके लिए? अमृत के लिए, समुद्र मंथन।
तो उस समुद्र मंथन को एवरेस्ट को मथानी बना करके मथा गया था। इसलिए एवरेस्ट को सागर माथा, सागर को मथने वाला कहा गया है। रस्सी क्या थी? शेषनाग को रस्सी बनाई गई थी और समुद्र का मंथन किया गया था, ताकि समुद्र में से लक्ष्मी जी निकली थी, हीरा मोती जवाहरात निकले थे बहुत सारे, और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण निकली थी वो था अमृत। जिस अमृत को पीने के बाद देवता अमर हो जाना चाहते थे, दानव, देव और दानव अमर हो जाना चाहते थे अमृत पान करके। ऐसे समुद्र मंथन के लिए एवरेस्ट को मथानी बनाया गया था, इसलिए उसे नेपाली किस नाम से बुलाते हैं? सागर माथा से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ मैंने गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा सा प्लूम यानी फूल, बर्फ का बहुत बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा दिखाई दे रहा था। ध्वज सा यानी झंडे के समान, झंडे की तरह दिखाई दे रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं यानी बचेंद्री पाल एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से अलग, एकदम, मतलब ये आकर्षण समझ में ना आया आम जनता के वैसा, विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जहाँ उद्देश्य होता है बच्चों, वहाँ किस्मत, वहाँ निगाहें, वहाँ लकीरें अपने आप ले जाती हैं। बचेंद्री पाल की किस्मत में कहीं न कहीं एवरेस्ट था, जो उन्हें आकर्षित कर रहा था, विचित्र रूप से आकर्षित कर रहा था, क्योंकि उसके बाद तो उनका पूरा नाम और उनकी पहचान बदल गई। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन, बर्फ का धसकना, हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लाओत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे।
कल जो हमने पिक्चर और जो वीडियो भेजा था बच्चों, आपने देख ही लिया होगा कि कितना कठिनाई भरा यह कार्य था। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, हम लोग पेज नंबर यहाँ 17 पर हैं और वैसे इस पेज नंबर 4 पर हैं हम सब। कल मैं यहीं से शुरू करूँगी। तब तक के लिए मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सागर माथा सागर माथा नाम की विशेषता लिखिए। आपको ये उत्तर बच्चों 2 नंबर के लिए आपको लिख करके तैयार रखना है। ये आज के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है। तो बच्चों, आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और सोमवार के दिन मैं पुनः यहीं से शुरू करूँगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।